हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के जो सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके कुछ एमसीक्यूज किए थे और हमारा जो टॉपिक एंड हुआ था वो हुआ था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पर। ठीक है, तो हम उसके बाकी के एमसीक्यूज करेंगे। अब अगर आपने इस ये चैप्टर अच्छे से रीड कर रखा है तो आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना। ये एमसीक्यूज आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत हेल्प करेंगे और आपको चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने में आसानी होगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Which type of partner contributes capital, participates in management and shares profits losses but has अनलिमिटेड लाइबिलिटी? तो देखो, जितने भी हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था ना, उन सब में ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर मिलता है तो सीधा आप उस पर टिक कर देना कि हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लॉज जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें किस पार्टनर में पाई जाती है। तो जो स्लीपिंग पार्टनर होता है उसमें जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो हमें तीनों ही कंडीशन चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर सीक्रेट पार्टनर, यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, कि सीक्रेसी में काम करता है या नहीं करता, तो सीक्रेट पार्टनर भी नहीं होगा, क्योंकि जो सीक्रेट पार्टनर होता है ना वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, भले ही वो सीक्रेट होता है। ठीक है, अब नॉमिनल पार्टनर जनरल मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। जो नॉमिनल पार्टनर होता है ना वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि वो सिर्फ अपना नाम दे देता है, अपनी गुडविल और अपना नेम यूज करने को दे देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शेयर्स प्रॉफिट्स येट शेयर्स प्रॉफिट्स लॉसेस विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी? तो जो स्लीपिंग पार्टनर होता है ना, डोमिनेंट पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, तो वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेता है, लेकिन वो जनरल मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, तो हम स्लीपिंग पार्टनर के साथ में जाएंगे। विच टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट सीक्रेटली? अच्छा देखो, इधर सीक्रेटली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सीक्रेट पार्टनर के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो सीक्रेट पार्टनर इसका आंसर हो जाएगा। अब जो सीक्रेट पार्टनर है ना, उसमें ये एक फीचर होता है कि वो सीक्रेट होके काम करता है, लेकिन वो ये तीनों ही काम करता है, तीनों ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल भी, प्रॉफिट एंड शेयर लॉसेस भी शेयर करता है, और दूसरा वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, लेकिन वो सीक्रेटली काम करता है, तो इसमें हम जाएंगे सीक्रेट पार्टनर के साथ में। Which type of partner does not contribute capital, does not participate in management, generally does not share profit and losses but has unlimited liability? ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही चीजें वो नहीं करता, और जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने वाली बात है ये भी जनरली ही आती है। ठीक है, तो जो स्लीपिंग पार्टनर था वो तो कैपिटल करता था, कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता था, और दूसरा वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी करता था शेयर, तो हम स्लीपिंग पार्टनर के साथ में नहीं जा सकते। जो सीक्रेट पार्टनर था वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता था। ठीक है, लेकिन वो कैपिटल में तो पार्ट लेता था। ठीक है, सॉरी, जो सीक्रेट पार्टनर था वो तीनों ही चीजें करता था बट सीक्रेट होके, तो ये भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा वो नॉमिनल पार्टनर होगा, क्योंकि वो तीनों ही चीजें नहीं करता, ना वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता, और ना ही वो पार्टिसिपेट करता मैनेजमेंट में, लेकिन वो अपना नाम दे देता है, अपनी गुडविल दे देता है उसके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, तो नॉमिनल पार्टनर आ जाएगा। और जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो होता है कि आपने जब कोई ऐसा बिहेवियर कंडक्ट किया कि लोग आपको ऐसा समझे कि आप एक पार्टनर हो। ठीक है, तो अगर कोई फर्म आपके उस बिहेवियर की वजह से डेट वगैरह लेती है ना, तो आप उस डेट के प्रति जो है ना लायबल हो जाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लोज सारे ही तरह के पार्टनर्स जो होते हैं उस पर क्या बोलते हैं, अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम जाएंगे नॉमिनल पार्टनर के साथ में। Which type of partner does not contribute capital, does not participate in management, does not share profit and loss, but has unlimited liability? तो अब ये वाला हम देखेंगे
कि जो स्लीपिंग पार्टनर होता है, आपको पता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है वो जो होता है, इसका आंसर होगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। एक्टिव पार्टनर तो ये तीनों ही चीजें करता है, और नॉमिनल पार्टनर भी ये सारी चीजें करता है, बट जो है वो अपना नेम दे देता है, और नेम की यहाँ पे कहीं पे बात नहीं हो रखी, तो हम इस सी के साथ में नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के साथ में, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल पार्टनर? तो नॉमिनल पार्टनर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कंट्रीब्यूट कैपिटल, participates in management, does not share profit and loss, has limited liability। तो लिमिटेड लाइबिलिटी तो किसी भी क्लोज में नहीं आएगा, आपको पता है, तो इस डी ऑप्शन को तो हम हटा ही देंगे। फिर बचता है हमारे पास में कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? नहीं करता, ठीक है। सेकंड, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, क्या वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है? नहीं करता, ठीक है, पार्टिसिपेट भी नहीं करता। अब इधर लिखा है डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, तो आंसर सी इज करेक्ट, कि वो पार्टनर्स लॉसेस और प्रॉफिट्स जो है उसको शेयर नहीं करता, ठीक है। Which type of partner does not participate in management but shares profit and losses and has unlimited liability? पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, तो वो होता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल नहीं, सॉरी, स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। तो विच टाइप ऑफ पार्टनर इज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट सीक्रेटली, तो सीक्रेट पार्टनर हो जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट में सीक्रेटली इन्वॉल्व होता है। विच पार्टनर टाइप इज यूजुअली नॉट नॉन टू द पब्लिक बट शेयर्स इन प्रॉफिट्स लॉसेस, पब्लिक इसको नहीं जानती जनरली, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा सीक्रेट पार्टनर। हु इज लाइबल इन द केस ऑफ अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो होल्डिंग आउट के केस में कौन लाइबल है? द पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, द पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, द पार्टनर डज नॉट शेयर प्रॉफिट लॉसेस, द पार्टनर हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी तो किसी में भी नहीं है, तो हम हटा देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो इसमें होल्डिंग आउट में जो है उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर नहीं मिलता, ठीक है। Which type of partner does not share in the management and profits but still has unlimited liability? Does not share in the management profits, ना तो मैनेजमेंट में पार्ट लेता ना ही प्रॉफिट्स में पार्ट लेता, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता बट प्रॉफिट्स में लेता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एक्टिव पार्टनर ये दोनों ही चीजें करता है, तो ये भी नहीं होगा। जो नॉमिनल पार्टनर है वो क्या करता है, वो तीनों ही चीजों में पार्ट नहीं लेता, डज नॉट शेयर इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट्स में भी शेयर नहीं लेता, और दूसरा वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। Which partner is known for not contributing any capital but still being held liable as if they were a full partner? अब उसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी लेकिन फिर भी वो जो है लायबल है पूरी तरीके से, तो उस पार्टनर को क्या बोलते हैं? देखो, नॉमिनल पार्टनर जो होता है ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, और उसकी पूरी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी भी। और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और वो सीक्रेटली एक्ट करता है बस, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। इज नोन फॉर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, तो नॉमिनल पार्टनर तो कंट्रीब्यूट करता था ना कैपिटल। Who among the following typically remains inactive in the business daily operations? तो ये होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। A partner who manages the business in secret has unlimited liability, तो सीक्रेट पार्टनर। Which partner is recognized by the public but does not engage in business operation or share in its profits and losses? बिजनेस के ऑपरेशन में एंगेज नहीं है, ठीक है, और पब्लिक इसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल पार्टनर, ठीक है।
डज नॉट engage in business operations or share in its profits and losses. Nominal partner. The liability of which partner remains unlimited, not contributing to the capital, participating in management. ना तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता, ठीक है, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता. वो कौन होता है? तो एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकता, स्लीपिंग पार्टनर भी नहीं हो सकता, ठीक है. सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है इधर, तो ये हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. Who among the following partners is held liable due to their representation to third parties despite not being a real partner? अब रियल पार्टनर नहीं है तो मतलब वो नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है. तो आंसर, अब इसका आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, लाइबल ड्यू टू द रिप्रेजेंटेशन टू थर्ड पार्टीज. अब जो है ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो होता है वो थर्ड पार्टीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ आप भी एक पार्टनर हो. Which type of partner might be involved in management but keeps their involvement hidden? Secret partner. A partner does not engage. A partner does not engage management, shares profit and losses, known as sleeping partner. 19th, sleeping partner. Okay. 20th, which partner might not be aware of their unlimited liability due to their passive involvement? तो ये होते हैं अगेन स्लीपिंग पार्टनर. तो जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो तो एक्टिवली पार्ट लेता है, ठीक है. इसी वजह से लोग उसको गलती कर लेते हैं कि वो एक पार्टनर है. नॉमिनल पार्टनर तो रिप्रेजेंट करने के लिए दे देता है अपना नाम. विच पार्टनर माइट अज्यूम लायबिलिटी बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर टू द पब्लिक. तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर नहीं होगा, ठीक है. एक्टिव पार्टनर भी नहीं होगा. पार्टनर बाय एस्टॉपल, विच पार्टनर माइट अज्यूम लायबिलिटी बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर टू द पब्लिक. तो ये हो जाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना कंडक्ट की वजह से लोगों को ऐसा लगता है. इसका आंसर पार्टनर बाय एस्टॉपल ही होगा. देखो, क्योंकि एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट तीनों ही ये नहीं हो सकता, तो ये पार्टनर बाय एस्टॉपल होगा. क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट की बात हो रही थी, तो हम इसको जो है ना उसके साथ में जाना चाहिए था हमें, नॉमिनल के साथ में, बट वो ऑप्शन में नहीं है. तो यहाँ पे पार्टनर बाय एस्टॉपल. विच पार्टनर इज एसेंशियली अ साइलेंट इन्वेस्टर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस डेली ऑपरेशंस. तो ये कौन होते हैं? कैपिटल जो लगाता है बट ऑपरेशंस में पार्ट नहीं लेता, तो वो स्लीपिंग पार्टनर होता है हमारा, ठीक है. नेक्स्ट, विच पार्टनर इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस विदाउट पब्लिक नॉलेज. कौन से पार्टनर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजंस को और लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता? तो वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका लेना देना नहीं है कुछ जनरल मैनेजमेंट से. एक्टिव पार्टनर भी नहीं होता, क्योंकि वो तो एक्टिवली पार्ट ले रहा है, वो पब्लिक की नॉलेज में है, ठीक है. तो जो इसका आंसर होगा पब्लिक से नॉलेज के बिना, तो ये सीक्रेट पार्टनर में जाएगा, ठीक है. Who among the following is involved in management but is not known to the public? Again, this is secret partner. A partner who is known to the public as a partner but does not contribute to the business में contribute नहीं करता और पब्लिक उसे जानती है, तो ये कौन सा होता है हमारा? नॉमिनल पार्टनर. पब्लिक उसे जानती है बट वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता, नॉमिनल पार्टनर. Which type of partner has no real involvement in business but is recognized by third parties? Again, this is no real involvement नहीं है उसकी, ठीक है. तो ये हमारा होगा पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है, या फिर नॉमिनल पार्टनर. दोनों ही हो सकते हैं ये, क्योंकि जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो अपने कंडक्ट की वजह से ऐसा जाना जाता है, और जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो अपना नाम रिप्रेजेंट करने के लिए रहता है सिर्फ और सिर्फ, और बाकी वो कुछ भी नहीं लगाता, ना कैपिटल लगाता, ना ही वो प्रॉफिट एंड शेयर में पार्ट लेता है, और ना ही वो जो है बिजनेस की एक्टिविटीज से उसको कोई मतलब होता है. तो उसकी कोई रियल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होती, बट रिकॉग्नाइज किया जाता है थर्ड पार्टीज की तरह, थर्ड पार्टीज के द्वारा. तो नॉमिनल पार्टनर होगा, ठीक है. आंसर सी के साथ में जा सकते हो आप. विच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी बट डज नॉट शेयर इन द बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस.
अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन उसका शेयर नहीं है प्रॉफिट लॉसेस में। एक्टिव पार्टनर का तो होता है, स्लीपिंग पार्टनर का भी होता है, नॉमिनल पार्टनर का होता है क्या? नॉमिनल पार्टनर के साथ में हम जा सकते हैं इस केस में, ठीक है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी हो सकता है इसका आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस दैट्स डिस्पाइट नॉट इन्वेस्टिंग एनी कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं लगाता। एक्टिव और स्लीपिंग तो दोनों ही नहीं है इसके अंदर। पार्टनर बाय एस्टोपल, कोई कैपिटल वो भी नहीं लगाता है, और जो नॉमिनल पार्टनर है वो भी नहीं लगाता है, तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। Which partner type is most likely to be legally liable due to their apparent status as a partner? अच्छा, apparent status की बात हो रही है तो पार्टनर बाय स्टॉपल आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा अपीयर होता है, ऐसा बिहेव करता है, ऐसा कंडक्ट करता है कि लोग उसको ऐसा देखते हैं कि हाँ वो एक पार्टनर है, ठीक है। अब अ पार्टनर दैट प्रोवाइड्स कैपिटल डज नॉट एंगेज इन मैनेजमेंट, कैपिटल तो लगाता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, तो एक्टिव होगा या स्लीपिंग होगा, नॉमिनल होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा, तो स्लीपिंग पार्टनर होगा। वो कैपिटल तो लगाता है बट मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। हु इज अ पार्टनर बाय एस्टोपल? अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, who participates in management. A partner who is liable due to being represented as a partner who shares in profits and losses. तो जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो प्रॉफिट लॉसेस से उसको कोई मतलब नहीं है, कैपिटल भी वो नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर जो है ना वो बी या फिर सी, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्योंकि जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो अपने बिहेवियर कंडक्ट की वजह से ना उसको वो माना जाता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर, तो हम पार्ट सी के साथ में जाएंगे। विच पार्टनर माइट अपियर टू द पब्लिक एज बीइंग मोर इन्वॉल्व्ड देन दे एक्चुअली आर, तो ये कौन से पार्टनर होते हैं जो एक्टिवली पार्ट लेते हैं, जो ऐसा दिखता है लोगों को, माइट अपियर लिखा हुआ है इसमें, तो पार्टनर बाय एस्टॉपल होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, which partner has liability without contributing or participating in the business? ना तो वो पार्टिसिपेट करता बिजनेस में, ना वो कंट्रीब्यूट करता, तो एक्टिव और स्लीपिंग दोनों ही नहीं हो सकते, क्यों, ठीक है, क्योंकि स्लीपिंग तो कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन कंट्रीब्यूट तो करता है स्लीपिंग, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो दोनों ही चीजें नहीं करता, तो हम जाएंगे इसमें पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के साथ में। has liability without contributing or participating in the business. Which partner does not contribute capital is still held liable? उसने कैपिटल नहीं लगाई बट एक्टिव तो लगाता है, स्लीपिंग भी लगाता है, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पार्टनर नोन फॉर सीक्रेटिव इन्वॉल्वमेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेट पार्टनर। Which partner does not share in profits losses and does not manage the business? ना प्रॉफिट लॉस शेयर करता और बिजनेस भी मैनेज नहीं करता, तो ए और बी तो दोनों ही नहीं होंगे इसके आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। विच पार्टनर टाइप इज लीस्ट इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस बट स्टिल हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी? जो सबसे कम इन्वॉल्व्ड है बिजनेस में, तो ये होगा हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Who among the following might the public assume is a partner due to their representation? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है। Which partner might be held liable due to their implied partnership status despite no actual involvement? एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन सबको ऐसा लगता है कि वो पार्टनरशिप है, पार्टनर है एक, तो ये कौन सी होती है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Which partner type share profit losses without participating in management? तो ये हो जाएगा हमारा स्लीपिंग पार्टनर। Which partner is known to the public but does not contribute to the capital or participate in management?
ये होगा हमारा नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर हु डज नॉट शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस बट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर बाय एस्टॉपल। Which partner contribute capital but remains passive? Sleeping partner. A partner involved in management but not publicly known as secret partner. Which partner is recognized publicly without actual investment or involvement? Publicly without actual investment or involvement. तो ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर होगा नॉमिनल पार्टनर। विच पार्टनर इज मोस्ट लाइकली टू फेस लायबिलिटी ड्यू टू बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर बाय अदर्स? मोस्ट लाइकली टू फेस लायबिलिटी ड्यू टू बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर बाय अदर्स, तो हमारे होते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। Who among the following does not share profits losses, does not manage but has unlimited liability? प्रॉफिट लॉस भी शेयर नहीं करते और मैनेज भी नहीं करते, ये कौन से होते हैं? नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Which partner's involvement is typically hidden from public eye? Secret. Which type of partner does not engage in management, does not share profits losses? Partner by estoppel. Sorry, partner by estoppel. Yes. Who among the following has unlimited liability despite no capital contribution or involvement in management? कैपिटल भी नहीं लगाता और जो कि मैनेजमेंट भी नहीं पार्ट लेता, तो वो कौन होता है? पार्टनर बाय एस्टॉपल।